सभी को ओम शांति। प्यार से बोले जरा, ओम शांति। आज का टाइटल डाले, परमात्मा का सत्य परिचय, गहन ईश्वरीय अनुभूति, प्रभु पिता से मंगल मिलन। जो गीत हम सभी ने सुना, सबका मालिक एक, तो आखिर वो सबका मालिक एक कौन है? आज हम उस सर्वोच्च शक्ति का, अपने परम पिता का सत्य परिचय सुनने जा रहे हैं। पर उसके पहले एक प्रश्न अपने आप से पूछना है कि आखिर उस परम शक्ति के, जिसे हम ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा कहते, उसकी मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्या आवश्यकता है? क्यों रिश्ता जोड़ूं? तो उसके लिए एक कहानी सुनिए। पहले एक बार एक व्यक्ति ने भगवान को अपना दोस्त बनाया था। सो रहा था वो, रात को सपने में देखा कि वो और भगवान नदी के किनारे, भगवान दोस्त है। तो उसने देखा कि आकाश के अंदर उसके जीवन के कई दृश्य आ रहे थे, और हर दृश्य के अंदर 4 पैर के निशान दिख रहे थे। 2 पैर उसके थे और 2 भगवान के, जिसको दोस्त बनाया था। पर कुछ दृश्यों में उसने पाया, जब वो संकट में था, मुसीबत में था, तो 2 ही पैर दिख रहे थे, 4 नहीं। तो भगवान से शिकायत की, क्योंकि दोस्त था, कि कैसे मित्र हो, जब संकट आया, विपत्ति आई, कहाँ छोड़ के चले गए थे? 2 ही पैर दिख रहे मेरे, आप कहाँ चले गए थे? तो भगवान दोस्त ने उसको कहा कि मित्र, ये जो संकट के समय 2 पैर दिख रहे ना, ये तेरे नहीं है, ये मेरे हैं। विपत्ति में तुझे मैंने अपनी गोद में ही ले लिया था। तो क्या समझा कि जब भी जीवन में संकट आता है, विपत्ति आती है, तो ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए आवश्यकता होती है। और जिन लोगों को ये भरोसा होता है, ईश्वर मेरा ख्याल रखते हैं, तो वो लोग डिप्रेशन, भय, एंजाइटी, तनाव, इससे जल्दी मुक्त हो जाते हैं। और क्यों आवश्यकता? परम पिता से रिश्ता जोड़ने की, कि हर आत्मा अपने जीवन के अंदर सात्विक सुख, सात्विक आनंद, शक्ति चाहती है। और हम सबको अनुभव हो गया कि सच्चा प्यार, अविनाशी प्यार, सच्ची शांति,
सात्विक और प्योर हैप्पीनेस केवल एक अविनाशी परमात्मा ही दे सकते हैं। तो मीठे भाई बहनों, क्या आज आप सभी आत्माएं अपने परम पिता का जिस एक की ही महिमा में हम गाते हैं, प्यार का सागर, शांति का सागर, पतित पावन, भाग्य विधाता, पाप कटेश्वर, इतनी ऊंची शक्ति का परिचय प्राप्त करना चाहते, रिश्ता जोड़ना चाहते? हाँ, हाथ ऊंचा करिए। वेरी गुड। तो आज किसी से भी अगर पूछें ईश्वर कौन है, तो दुनिया का एक ही जवाब आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, गॉड इज वन। वो एक है। प्रश्न उठता है, जब वो एक है तो उसका सत्य परिचय भी एक ही होना चाहिए। पर सब उसका अलग अलग परिचय देते हैं। कोई कह देता है ही नहीं, कोई कह देता कण कण में है, कोई कह देता निराकार है। तो मीठे भाई बहनों, जब इस सृष्टि पर परम पिता के विषय में इतना कंफ्यूजन होता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उस परम पिता को खुद आकर अपने विषय में सत्य परिचय देना पड़ता है। तो हम आपको खुशी की बात सुनाने जा रहे हैं कि जो परिचय सर्वोच्च शक्ति का, परम पिता, गॉड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह हम रखने जा रहे हैं, वो उनके द्वारा दिया सत्य परिचय है। कब दिया, किसके माध्यम से दिया, ये आगे के लेसन्स में हम समझेंगे। पर इस खुशी से मन को भरिए, सब एक संकल्प में बैठ जाइए कि मैं इस संसार की सबसे भाग्यवान, महान, पुण्य आत्मा हूँ, जो भगवान के द्वारा दिया सत्य परिचय सुनने जा रही हूँ। ये अभी डिस्टर्बेंस नहीं करो, तिलक वगैरह एंट्री पर बहने, फिर सबका माइंड सेट। अभी बैठ जाए सेवाधारी, अभी नहीं डिस्टर्बेंस। तो एक संकल्प में बैठिए। आप सभी देखिए कि परमात्मा की खोज के लिए कितनी रिसर्चेस हो रही हैं। कुछ वर्ष पूर्व साइंटिस्ट लोगों ने अरबों खर्चा किया, कितने ब्रेन लग गए, गॉड पार्टिकल मिला। जिसके लिए इतनी कठिन साधनाएं चल रही हैं, भक्ति, तीर्थ, व्रत, आज आपका पुण्य फलीभूत हुआ कि उनके द्वारा दिया सत्य परिचय आप सुनने जा रहे हैं। तो सब एक ही संकल्प में बैठिए कि मैं आत्मा मस्तक पर विराजमान, आत्मा सुन रही है अपने परम पिता के द्वारा दिया सत्य परिचय। तो चलिए, ऊंचे ते ऊंचे भगवान, जिस एक की महिमाएं पतित पावन, प्यार का सागर, उनका सत्य परिचय हम सुनने जा रहे हैं। देखिए, शरीर के रिश्ते
माता पिता बंधु सखा, ये हर जन्म में बदलते जाते हैं। इस जन्म में कोई और माता पिता बंधु सखा, पिछले में कोई और था, अगले में कोई और होगा। पर आत्मा का रिश्ता, आत्मा के जो माता पिता बंधु सखा अविनाशी संबंध है, आज हम उस अविनाशी संबंध का परिचय लेने जा रहे हैं। तो सामने स्क्रीन पर आप डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे अभी। परमात्मा माना अजन्मा। आत्मा और परमात्मा, उसमें यही अंतर है कि हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं। माँ के गर्भ से जन्म होता है, और परमात्मा के लिए क्या गाते? अवतरण होता है, जन्म नहीं। उनका दिव्य जन्म। अब विचार करिए, अजन्मा माना जिसका हम मनुष्यों की तरह माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। क्योंकि जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, उनकी शक्तियाँ, उनकी पावर कम होती जाती है। और परमात्मा इसीलिए सर्वशक्तिवान है कि जन्म मरण के साइकिल से न्यारे हैं, फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब विचार करिए, ऐसा कौन माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, अवतरण हुआ, जिसका हम मनुष्यों की तरह पंच तत्वों से निर्मित खुद का हड्डी मांस का देह नहीं है, जो हमारी तरह पंच तत्वों से निर्मित हड्डी मांस के शरीर में खुद का बंधता नहीं है, जो फ्री है पंच तत्वों के देह से। स्वयं का नस नाड़ियों का बंधन नहीं। विचार करिए, माँ के गर्भ से जन्म नहीं, स्वयं का हड्डी मांस का शरीर नहीं, दिव्य अवतरण जन्म नहीं, क्योंकि वही सर्वशक्तिवान है। दूसरा, एक एक क्वालिफिकेशन समझ रहे हैं। सेकंड है सर्वोच्च, सुप्रीम। क्या गाते हम? ऊंचे ते ऊंचे भगवन। माना हर बात में वो सर्वोच्च है, उससे ऊंची अथॉरिटी, उससे ऊंची शक्ति दुनिया के अंदर कोई नहीं। परम पिता, वो सबके परम पिता हैं, जिसका कोई भी माता पिता नहीं। वो परम पिता बनकर सब आत्माओं को पालना देते पालनहार हैं। विचार करिए, ऐसा कौन जिसको इस जगत में किसी से भी पालना लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है? पालनहार है, पालना देते परम पिता। हर बात में परम, परम शिक्षक, जिसका भौतिक जगत में कोई शिक्षक, कोई टीचर नहीं, खुद ज्ञान के सागर है। उन्हें इस जगत में किसी से भी ज्ञान, शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं। माना हर बात में वो टॉप है। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, जिसका कोई भी गुरु नहीं। वो खुद सतगुरु बनकर सबकी सद्गति करते। विचार करते जाइए एक एक पॉइंट पर। तीसरा डेफिनेशन समझ रहे हम।
जो रियल है इस दुनिया के अंदर, जहाँ से भी प्यार मिल रहा है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है। समझते हैं ना रियल ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी कितना अंतर है। रियल प्यार, रियल सुख, रियल शांति, रियल एक इंग्लिश का शब्द है प्योर और इटर्नल, सात्विक, रियल और अविनाशी प्यार, अविनाशी सुख, रियल आनंद किससे मिल सकता है? रियल परम पिता से। तो क्या मीठे भाई बहनों, आज आप सब उस रियल परम पिता से जुड़कर अपने जीवन के अंदर रियल सुख, रियल प्यार, रियल आनंद की अनुभूति करना चाहते? बहुत अच्छा। नेक्स्ट, जो दाता है परमात्मा की महिमा में ही गाते हैं। शांति दाता, शक्ति दाता, हर चीज का दाता। दाता माना जिसको देने के बाद उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, बिना गिनती के देते हैं। हम आत्माएं किसी को देने भी लगे, गिनती करने लगते हैं, मैंने तेरे लिए कितना कर दिया। और परमात्मा विदाउट एक्सपेक्टेशन, निष्काम भाव, बिना गिनती के और बिना भेदभाव के देते। गरीब, अमीर, कम पड़ा, ये सब नहीं देखते, सच्ची भावना पर प्रसन्न होकर दे देते। और दाता माना सबको सब कुछ देने के बाद भी उनका खजाना, उनका स्टॉक खाली नहीं होता, भरपूर। आत्माएं हम लोग बांटने लगेंगे, खजाना खाली भी हो जाएगा। तो एक ही दाता है, बिना एक्सपेक्टेशन के देते, बिना गिनती के देते, बिना भेदभाव के देते, और सबको सब कुछ देने के बाद भी खुद सदा भरपूर। नेक्स्ट, जो सागर है, एक एक पॉइंट समझ रहे हैं हम। सागर माना जिसकी सीमा नहीं है, बेहद, हद नहीं है, अनलिमिटेड। परमात्मा की क्या महिमा गाते? शांति का सागर, करुणा, क्षमा, सुख, आनंद, हर बात का सागर, ओशन। माना उसी के पास शांति, करुणा, सुख अनलिमिटेड है। हम लोग किससे लेते हैं, किससे एक्सपेक्ट करते हैं कि शांति मिले, सुख मिले, प्यार मिले? आत्माओं से। और आत्माएं सागर नहीं है, वो नदी या तालाब है। तो किससे लेना चाहिए? बोलिए, सागर से। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने जा रहे हैं आज की डेफिनेशन का। परमात्मा अर्थात जो सर्वमान्य है, चूंकि परम पिता विश्व की हर धर्म की आत्मा के पिता हैं। ऐसा नहीं हिंदू कहे मैं मान लूं, मुस्लिम भाई कहे मैं नहीं मानूं, नहीं। ईश्वर माना यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन, जिसको सब माने, परम पिता, विश्व का पिता। तो आइए हम समझेंगे अभी आखिर कौन सा स्वरूप है उस ईश्वर का, अल्लाह, भगवान, गॉड का, जिसको सारे धर्म ने स्वीकार किया। ऐसा नहीं हिंदू कहे मैं मान लूं, मुस्लिम भाई कहे मैं नहीं मानूं, क्रिश्चियन कहे मैं मानूं।
तो सर्व आत्माओं के पिता का चित्र देखेंगे आप स्क्रीन पर। देखिए, यहाँ बताया सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म के अंदर, अभी हम स्वरूप समझ रहे हैं, कौन सा स्वरूप है। क्रिश्चियन धर्म के अंदर जीसस क्राइस्ट ने हमेशा क्या कहा? गॉड इज लाइट। वो एक लाइट है, प्रकाश है। जीसस क्राइस्ट ने हमेशा कहा, आई एम सन ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड। मैं भगवान का पुत्र हूँ, मैसेंजर हूँ। गॉड के लिए क्या कहा? गॉड इज लाइट। एक एक धर्म का हम देख रहे हैं। सिख धर्म, श्री गुरु नानक देव जी, इशारा हमेशा देखिए उंगली ऊपर की ओर। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, एक ओमकार सतनाम। ओमकार। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, एक नूर ते सब जग उपजा। माना एक नूर से ही सारा जग बनाए। कहते ना नूर चमक रहा है, नूर माना प्रकाश, तो उन्होंने भी क्या माना? नूर। अब चलिए मुस्लिम धर्म की तरफ। मुसलमान भाई लोग, मक्का में संग ए अस्वद नामक एक स्मृति चिन्ह है, उसका आकार ज्योति का है। मुस्लिम भाई लोग संग ए अस्वद को जाकर चूमते हैं, तब उनकी हज पूरी होती है। मुस्लिम भाई भी कहते अल्लाह के लिए नूर ए इलाही, नूर ए इलाही। तो श्री गुरु नानक देव जी ने एक नूर ते सब जग उपजा। अब बौद्ध धर्म चलिए, बताते कि जब सिद्धार्थ वृक्ष के नीचे बैठे थे तो बहुत सुंदर एक ज्योति का दर्शन हुआ, और उस ज्योति के दर्शन के बाद ही उन्हें बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। तो बौद्ध धर्म के अंदर भी एक ज्योति। अब चलिए हिंदू धर्म के अंदर मुख्यतः 12 ज्योतिर्लिंग किस स्वरूप का यादगार है? ज्योतिर्लिंग शिवलिंग को ध्यान से जरा अपने अंदर लाओ, फिगर। उसके बीच में बिंदी चमकती है और 3 लकीर। उसका ये मतलब है कि परमात्मा का स्वरूप एक बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट। बिंदी की पूजा कैसे करें, इसलिए भक्तों ने बड़ा ज्योति का लिंग, ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप, लाइट स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा का लिंग। तो यहाँ मुख्य ज्योतिर्लिंग बताएं कि श्री रामचंद्र जी ने भी रामेश्वरम के अंदर किस स्वरूप की पूजा की? ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ कुछ ज्योतिर्लिंग बताएं इस चित्र में। सोमनाथ की हिस्ट्री में सुनाते हैं कि श्री कृष्ण ने जाके सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा की। तो इस बात को समझना है, हर धर्म के हेड अलग अलग हो गए। समझ रहे ध्यान से? तो हाथ हिलाइए पीछे तक। वेरी गुड। क्रिश्चियन धर्म के हेड जीसस क्राइस्ट, मुस्लिम धर्म के हेड मोहम्मद साहिब, गुरु नानक देव जी सिख धर्म, हिंदू धर्म के हेड श्री राम, श्री कृष्ण। पर सब धर्मों के हेड ने जिसको माना है वो एक नूर, एक लाइट, एक ज्योति माना है। और वैसे भी देखिए, कल का लेसन जिन्होंने सुना तो क्या बताया? आप शरीर नहीं,
कौन है? आत्मा। तो जिस प्रकार आत्मा का स्वरूप एक चमकता सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे ही आत्मा के पिता परमात्मा का स्वरूप भी एक सफ़ेद प्रकाश की बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको किसी ने लाइट कह दिया, किसी ने नूर कह दिया, किसी ने ज्योतिर्लिंग, ज्योति स्वरूप। तो अभी हम बहुत सुंदर विश्व की सर्व धर्म की आत्माओं ने अपनी अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर के लिए क्या कहा, 1 मिनट की प्रार्थना सुनेंगे। सर्व धर्म प्रेयर। हिंदू धर्म देखिए, ओम। मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। क्रिश्चियन धर्म, तो हर धर्म के अंदर गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट। अब परमात्मा का स्वरूप देखेंगे। आप वीडियो दिखाइए परमात्मा के, देखते जाएं और जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनते जाएं। क्या स्वरूप है? अभी तक कंफ्यूजन था, इसको मानो इसको मानो। हर धर्म ने, आप देखिए, सफ़ेद बिंदी, वीडियो के अंदर देखेंगे, पॉइंट ऑफ लाइट, सितारा, इसको अंतर्मन में उतारिए और जिस सितारे से रंग बिरंगी किरणें, प्रकाश निकल रहा है, यूनिवर्सली पॉइंट ऑफ लाइट, देखिए वीडियो के अंदर, ये जो रंग बिरंगा प्रकाश है किस चीज़ का है? परमात्मा में जो शांति है, प्यार है, सुख है, आनंद है, वो रंग बिरंगी किरणें, लाइट्स, प्रकाश के रूप में निकल। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्यों मन भटकता है? क्योंकि रियल स्वरूप नहीं पता था। अब रियल स्वरूप पता चला, उस रूप से याद करेंगे तो मन एकाग्र होता जाएगा। देख लीजिए, इसको अंतर मन में अच्छे से उतारिए, जो मैं बोल रही हूँ फील करिए। मैं आत्मा, सफ़ेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे परम पिता वो भी पॉइंट ऑफ लाइट, सितारे से भी छोटी बिंदी। कई क्या समझते? निराकार है, माना शरीर का आकार नहीं है, पर आकार है पॉइंट ऑफ लाइट। कई क्या समझते हैं कि दीदी हम आत्माएं तो हमारी साइज़ छोटी है क्या बिंदी की, वो परम आत्माएं तो उनकी साइज़ बड़ी है क्या? तो नहीं, दोनों की साइज़ एक ही है। आत्मा भी सफ़ेद बिंदी, प्रकाश की बिंदी, सूक्ष्म बिंदी, सितारे से भी छोटी, और परम आत्मा भी। आप सोचिए मीठे भाई बहनों, क्या सुन रहे हैं आज आप? जिस परमात्मा को लोग खोज रहे हैं, घर बार छोड़ दिया, जंगल चले गए, साधनाएं कर रहे हैं, आज आप उनके द्वारा दिया सत्य परिचय सुन रहे हैं कि उनका स्वरूप है पॉइंट ऑफ लाइट, सफ़ेद बिंदी, प्रकाश की बिंदी, सितारे से भी छोटी। देखते चले वीडियो थोड़ा आगे बढ़ाओ ताकि थोड़ा सा आगे। तो ये है
ईश्वर का सत्य स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, और उनसे आप निकलती हुई देख रहे हैं कलरफुल किरणें, जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, रंग बिरंगी, जो उनमें सुख है, आनंद है। हल्का म्यूज़िक दें और इसको फील करें इसको। और 1.5 घंटे के लिए रोज़ निवेदन कर रहे हैं, मोबाइल साइलेंट रख लीजिए। मोस्ट अर्जेंट है तो ठीक है, अदरवाइज साइलेंट। हल्का म्यूज़िक लगाएं, देखिए स्वरूप को। ये मेरे परम पिता, देखिए प्यार के सागर, शांति के सागर, करुणा, आनंद, सुख के सागर, पॉइंट ऑफ लाइट, उनसे निकल रही है कलरफुल किरणें। ये देखिए रंग बिरंगा प्रकाश, वीडियो में देखिए। देखते चलिए। ये मेरे परम पिता, मैं ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु की संतान। ओम शांति। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, चलने दीजिए दोनों वीडियो। अब सुनते जाइए। अब हम आपको परम पिता का नाम स्पष्ट करेंगे। हर भाषा में अलग अलग है, सबने अपने प्यार और रिस्पेक्ट से अलग अलग नाम बताया, पर जो उन्होंने खुद बताया, अब जब हम आपको नाम बताएंगे तो कोई भी प्रतिमा, मूर्ति अपने सामने नहीं लाइएगा, क्योंकि इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। देखिए नाम के पहले 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सुन रहे हैं ध्यान से तो हाथ हिलाइए पीछे। हाँ, वेरी गुड, सुनिए। इस दुनिया के अंदर आत्माएं करोड़ों हैं। कितनी पॉपुलेशन हो गई? 800 करोड़ से ऊपर। उसमें से महान आत्माएं थोड़ी कम है, देवी देवता और कम, धर्म पिता और कम, और परम पिता बोलिए 1। आवाज नहीं आई। आत्माएं करोड़ों, महान आत्माएं थोड़ी और कम, देवी देवता और कम, धर्म पिता और कम, और परम पिता 1। और 1 कौन? जिसको सारे धर्म की आत्माओं ने, समझा ना हमने, सारे देवी देवताओं ने, सारे महान आत्माओं ने स्वीकार किया कि वो पॉइंट ऑफ लाइट, एक नूर, एक ज्योति है। दूसरा मुख्य डिफरेंस समझ लीजिए। इस दुनिया में सबको अपने अपने शरीर है। हम सबको भी, मुझे है, आपको है, सबको है। देवी देवताओं को भी शरीर है, मूर्ति, प्रतिमा। धर्म स्थापकों को भी शरीर है। एक परम पिता ही है जिसको नस नाड़ियों के शरीर का बंधन नहीं है, इसीलिए वो ही सर्वशक्तिवान है। जिन्होंने शरीर लिया, जन्म लिया, बॉडी के बंधन में है, वो नेक्स्ट टू गॉड हो सकते, देवी देवता हो सकते, धर्म स्थापक हो सकते, परम पिता नहीं। तो जो महिमा हम कहते हैं ना, पतित पावन, प्यार का सागर, भाग्य विधाता, कितनी महिमा गाते हैं। पाप कटेश्वर, तुम ही हो माता। ये महिमा किसी भी ऐसे की नहीं है जिसने बॉडी ली है।
वो अवतार है, नेक्स्ट टू गॉड है, मैसेंजर है, पैगंबर है, पर परम पिता माना निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदी। क्लियर हुआ? अब हम नाम स्पष्ट करेंगे। जब नाम सुनाए तो कोई भी मूर्ति प्रतिमा अपने सामने नहीं लाइएगा। उस बिंदी स्वरूप पिता का नाम है शिव। क्यों शिव कहा? अब कोई मूर्ति नहीं। क्यों शिव कहा? शिव का शाब्दिक अर्थ होता है बिंदी। चूंकि परमात्मा का स्वरूप ही पॉइंट ऑफ लाइट एक बिंदी है, इसलिए शिव। शिव का मीनिंग होता है बीज, सीड। क्योंकि परमात्मा मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के बीज हैं, इसलिए शिव। और शिव की महिमा में हम क्या गाते? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य भी तुम, शिव माना सबके कल्याणकारी भी तुम, और सबसे सुंदर भी तुम। तो नाम हुआ शिव और रूप हुआ पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी, ज्योति बिंदी। कई लोग मूर्ति लाते हैं सामने, पर उसमें डिफरेंस है। हमेशा हम शिवलिंग कहते, शंकरलिंग कहा क्या? शिवरात्रि कहते, शंकर रात्रि कहते, शिवालय कहते, शंकरालय कहते। तो डिफरेंस है। तो इसको समझना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिन्होंने देह लिया है, देवी देवता है, पैगंबर है, मैसेंजर है, नेक्स्ट टू गॉड है, धर्म स्थापक है, परम पिता नहीं। जो परम पिता माना, जिसको सारे धर्मों के हेड ने स्वीकार कर लिया कि वो ज्योति है, पॉइंट ऑफ लाइट है, एक बिंदी है, एक नूर है। प्यार से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम अपने परम पिता को कहते हैं शिव बाबा। अब बाबा क्यों? कई लोग सोचेंगे पता नहीं कौन से बाबा का फोटो बता रही है। क्यों उस बिंदी को बाबा कहा? क्योंकि भगवान हम सबके पिता हैं। तो कई भाषाओं के अंदर पिता को बाबा कहते हैं। देखिए, फादर कहेंगे, डैडी कहेंगे, थोड़ा दूर का रिश्ता लगता है। बाबा कहने से नज़दीक, समीप, प्यार, मिठास का रिश्ता। बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको बाऊजी भी कहते हैं। तो देखिए, आप सब आत्माओं को, कोई बच्चे को बता दो ना ये तेरे माता पिता हैं, कभी भूलता है? तो आज आप सब आत्माओं को अपने सच्चे परम पिता का सत्य परिचय घर बैठे मिला। तो भूलना नहीं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, किसकी संतान? क्या नाम हुआ पिता का? बोलिए प्यार से, शिव बाबा। बोलिए सभी, पक्का? हा? और शिव बाबा, बाबा कहने से प्यार की फीलिंग, समीपता की फीलिंग। तो एक आंसर देना है, इजी क्वेश्चन है। आज तक हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह कहते आए। आज परिचय मिला तो अब हम क्या कहेंगे? बाबा, नज़दीक का रिश्ता। तो आज से आप सभी का भगवान से सिर्फ भक्त भगवान का रिश्ता नहीं, परिचय मिला तो एक सीढ़ी और ऊपर उड़ गए, पिता पुत्र, बाप बेटे का रिश्ता जुड़ गया, बाबा बच्चे का। तो भक्त भगवान के रिश्ते में मांगना होता है, एक बूंद दे दो, एक बूंद प्यार की, एक घड़ी की शांति। और बच्चा एक बूंद नहीं, पिता की सारी संपत्ति का, खजाने का, प्रॉपर्टी का क्या होता है? मालिक। तो आज से आप सभी, हाँ बजाइए ताली, शिव बाबा के सारी संपत्ति,
खुशी, प्यार, शांति, आनंद, शक्ति के खजाने के क्या बन गए सभी? वारिस। जोर से बोलिए मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे, खुला आकाश देख के बोलिए, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बोलिए बच्चा अर्थात बोलिए बाबा के सारे खजानों का, खुशी, बोलिए प्यार, शांति, शक्ति, सुख, आनंद का वारिस हूँ, मालिक हूँ। बहुत अच्छा। अब एक आंसर आपको देना है, इजी आंसर है। दुनिया में करोड़ों आत्माएं, मिर्ज़ापुर में लाखों, उसमें से आप यहाँ बैठकर आपको ही क्यों शिव बाबा का परिचय मिला? बताइए, माइक दीजिए जरा, कौन आंसर देगा? जो फ्रंट में बैठे हैं एक दो लाइन में बताइए, हाथ ऊंचा करके। और जो बीके से जुड़े वो आंसर नहीं देना है, नयों को माइक दो ना जरा। हाँ, इतने लाखों हैं और मिर्ज़ापुर में इतने हैं, आप बैठकर यहाँ सुन रहे प्यार से। हाँ जी, कौन आंसर देंगे? हाथ ऊंचा करो, माइक आएगा। भाई साहब को दीजिए सेकंड रो में। हाँ जी भैया, हाथ उठाओ, माइक आ जाएगा। हाँ जी जी बोलिए, हाथ दे, उठाओ उठाओ, आप हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी, शिव बाबा की कृपा से। अच्छा, कृपा, कृपा हुई वो तो अच्छी बात है, कृपा भी क्यों हुई? दो भैया को। हाँ जी सेकंड, यस। हाँ जी, हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोगों को शिव की कृपा हुई, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे आए। बहुत अच्छा। कृपा भी क्यों हुई? अब सुनिए, ये गहरी बात है। आप बोलेंगी? चलो उनको दो, बहन जी को दो जरा। जी, ओम शांति। हम महान आत्मा है, इसलिए उनकी कृपा हुई। अच्छा, अब सुनिए, वेरी गुड। अब आंसर सुनिए मेरा, समझिए इस चीज को। बस अभी ले आओ माइक। आप सभी ने ध्यान से सुनिए, पूर्व जन्मों के अंदर भगवान का सत्य परिचय पाने के लिए कठिन तपस्याएं की हैं, भक्ति की है, व्रत किए हैं, दान पुण्य। तो आप सबकी मीठे भाई बहनों, जन्म जन्म के ईश्वर से जो आपने प्यार किया है, भक्ति की है, साधनाएं की है, व्रत किए हैं, उसका परिणाम आज शिव बाबा ने आपको फल दिया, भक्ति का फल, भगवान का परिचय। जोर से बजना चाहिए ताली। तो आज भक्ति का फल, भगवान का परिचय मिला, तो अब आप भगवान और भक्त का ही रिश्ता नहीं, बाप बेटे का रिश्ता, बाबा बच्चे का संबंध। ठीक है? तो आज से भगवान, ईश्वर, पिता, ये शब्द ज़्यादा ना कहकर बाबा, शिव बाबा, ये शब्द हम ज़्यादा कहेंगे। तो क्लोज और मिठास का रिश्ता। कई भाषा, मराठी में तो पिता को बाबा ही कहते हैं, सिंधी में बाबा, गुजराती में बा माना माँ, बंगला में बाबा, उड़िया में बाबा, आसामीज़ में बाबा, बहुत सारी भाषाओं में। हमारा तो हर स्टेट में जाना हुआ ना, बहुत सारी भाषाओं में बाबा बोलते हैं। ठीक है? तो मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूँ, खुद के भाग्य को जरा सराहिए कि जिसके लिए लोग घर बार छोड़ रहे हैं, विद्वान ढूंढ रहे हैं, साधनाएं चल रही है, अरबों खर्चा हो रहा है, और मैंने घर बैठे पाना था सो पा लिया, सारे खजानों की, हाँ बजाओ बजाओ, सारे खजानों की चाबी मुझे मिल गई। ठीक है? प्राप्ति क्यों नहीं होती थी अभी तक? क्योंकि सत्य परिचय नहीं था। अब सत्य परिचय से याद करेंगे तो शिव बाबा के जो खजाने हैं, खुशी, शांति, आनंद, उसकी अनुभूति होगी। हम सब बताते जाएंगे आगे के लेसन्स में। अब हम मांगेंगे नहीं कि आप तो सागर हो, एक बूंद दे दो। नहीं, मैं बाबा के शांति के
वारिस हूँ, बाबा की शक्तियों के खजानों का वारिस हूँ। ये नहीं कहेंगे थोड़ी शक्ति दे दो, मालिक हूँ मैं। इसको फील करेंगे हम सभी, ठीक है। अब आप में से जो जो बाबा से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दोस्त भी बनाना है, ठीक है, वो हाथ उठाइए। वेरी गुड, थोड़ों ने नहीं उठाया, मना गड़बड़ है। अच्छा चलिए, अब सुनिए, तो चलिए फ्रेंडशिप का चित्र दिखा दो भैया। एक हाथ अपना ऐसा लाइए, चलिए अभी हम फ्रेंडशिप करेंगे। एक हाथ आपका और एक दूसरा बाबा का, क्लोज करिए जरा। वेरी गुड, पकड़ लीजिए ऐसे और बोलिए मेरे साथ, खुले आकाश को देखिए और बोलिए, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान मेरे दोस्त हैं, मददगार हैं, बाबा मेरे फ्रेंड भी हैं। बहुत अच्छा, हाथ नीचे। सुनिए, अब ये इंजेक्शन भी आज का मिला है ना सबको, लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा, अब सुनिए, हंसी की रिसर्च है पर सत्य घटना। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक रिसर्च निकाली कि आज के समय में अगर अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट, शुगर, रेस्पिरेशन ठीक रखना चाहते हैं तो रोज़ अपनी जीवन शैली में 20 मिनट डॉग के साथ वॉक करना है। अब आप सोच रहे हैं ब्लड प्रेशर और डॉग, ये क्या रिश्ता? ये सत्य रिसर्च है। क्यों? उन्होंने बताया कि मनुष्यों को अपनी बात सुनाओ ना तो उनके पास टाइम नहीं होता, कहते टाइम नहीं है, दुखड़ा नहीं सुन सकते। और डॉग क्या होता है? सुनता जाता है। अब ये तो रिसर्च हुई अमेरिका में। भारतवासी क्या कहेंगे? भारतवासी इसका उल्टा कर देंगे। अगर आप अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट, शुगर, रेस्पिरेशन ठीक रखना चाहते हैं तो आज से अपनी जीवन शैली में डॉग का उल्टा करिए। बोलिए जोर से, जोर से और जोर से, गॉड को साथी बना लीजिए। जोर से ताली बजनी चाहिए। जिस जिस को मंजूर है ये बात, अब हाथ उठाइए। वेरी गुड। अब ये जो इंजेक्शन है, अब हाथ नीचे, इसको लिख लिख के करना है आज। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक रिसर्च निकली, कलम चलाओ तनाव भगाओ। क्या रिसर्च? कलम चलाओ, पेन, राइटिंग थेरेपी। जिस चीज़ को कागज़ पे लिखते हैं सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, लिखने से उन्होंने बताया हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं। लिखने से शरीर के अंदर के कई दर्द, पीड़ाएं समाप्त होती है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, शुगर नॉर्मल होती है। ये रिसर्च निकली है। और तनाव क्या होता है? ये टाइटल ही था उस रिसर्च का, कलम चलाओ तनाव भगाओ। तो आज का ये इंजेक्शन सबको लिख लिख के करना है। जिस कॉपी में आप शिविर लिख रहे हैं वो नहीं, अलग से लूज पेपर बनाइए और कम से कम 108 बार कल शाम आने तक इस इंजेक्शन को लिख कर लाइए। कैसे लिखना वो हम थोड़ा सा आपको सैंपल बता देते हैं। अगर कॉपी पेन लाएं तो मैं बोलूँगी फास्ट उसको लिखिए आप। देखिए, ऊपर की लाइन यही लिखना है, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ।
दूसरी लाइन आपको अपने अनुभव से जो हो रहा है वो लिखिए। जैसे भगवान अगर जीवन यात्रा पे साथ है तो उसका क्या अनुभव। फॉर एग्जाम्पल, एक शक्तिशाली व्यक्ति आपके साथ है तो आप कहोगे अब तो मेरे सारे काम ऐसे ही हो जाएंगे, और कहोगे तुमको भी कोई काम पड़े तो बता देना, वो मेरा अपना ही है, कहते हैं ना। तो भगवान मेरा मित्र है तो उसका क्या अनुभव। दूसरी लाइन लिखेंगे, भगवान साथ है तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। लिखिए, लिखते जाइए अगर लिख रहे हैं तो। और फिर एक पॉइंट इसको हम काउंट करेंगे, आधा मिनट रुक के इसको अनुभव करना है, अंदर जाने दीजिए इस विचार को। फिर दूसरी बार लिखिए, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी। ऊपर की लाइन यही चलने देना है, दूसरी लाइन जो हम बता रहे हैं इसको ही लिखते जाइए। नहीं, और आपको कुछ अपने मन से आ रहा है उसको भी लिख सकते हैं, बदल बदल कर लिख सकते हैं। भगवान साथ है तो मैं बहुत सुखी हूँ। सुख बढ़ता जाएगा, ये नहीं सोचना दीदी को क्या पता कितने दुख चल रहे हैं। भगवान साथ है, मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, जैसा सोचेंगे अंतर्मन तथास्तु कर देगा। भगवान साथ है तो मैं निर्भय हूँ, भय समाप्त होता जाएगा थोड़े दिन में। ऊपर की लाइन यही चलने दीजिए। तो ये जो लिखने की बात बताई, इसका क्या फायदा। तनाव भागता जाएगा, क्योंकि कलम चलाओ तनाव भगाओ। दूसरा फायदा, शरीर के अंदर के कई प्रकार के दर्द समाप्त होंगे। इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी। ब्लड प्रेशर नॉर्मल। लिखने से ब्रेन के अंदर केमिकल चेंजेस बनेंगे और कई प्रकार के मानसिक बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए कितनी बार लिखना है इसको, 108। ठीक है, और बताती हूँ मैं आपको। चलिए एक काम करेंगे, हम इसको बोलेंगे अभी। सब ऐसे हाथ ज्वाइन करिए, दोस्ती की ना बाबा से, और खुला आकाश है और मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, रिपीट करेंगे सभी फीलिंग के साथ। हाँ, सर्वशक्तिवान बोलिए, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। मैं तनाव से मुक्त हूँ। मेरी सारी चिंताएं प्रभु को अर्पण। भगवान मेरे साथ है। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। भगवान मेरे साथ है। मैं धनवान हूँ, धनवान हूँ। भगवान मेरे साथ है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं विजयी हूँ, विजयी हूँ। भगवान साथ है। मैं निर्भय हूँ। पहाड़ जैसी समस्या भी, बड़ा विघन भी रुई के समान हल्का है। भगवान साथ है। मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद में हूँ। भगवान साथ है। मैं हिम्मत से भरपूर हूँ। मेरा मनोबल स्ट्रॉन्ग है। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। वाह मेरा भाग्य, वाह, बाबा से दोस्ती हो गई, बहुत अच्छा। बजा दीजिए ताली। चलिए, अब हम सभी बहुत सुंदर मेडिटेशन का अनुभव करेंगे। मेडिटेशन के बाद जो जो आज का सुंदर दिव्य आनंद उत्सव यहाँ मनाया जाएगा, रोम रोम आनंदित करना चाहते हैं वो हाथ ऊंचा करिए जरा।
बहुत अच्छा। तो जब तक स्टेज से ओम शांति न कहें कोई उठिएगा नहीं। अभी सब बैठ जाइए, चाहे सेवाधारी हो चाहे कोई भी। हम भगवान से मिलन का अनुभव अभी करेंगे। उसके बाद कल का लेसन अनाउंस कर देती हूँ मैं। कल का विषय सुखी जीवन का रहस्य। कल आपको बताया जाएगा सुखमय जीवन के रहस्य, उसकी टिप्स दी जाएंगी। कल इस शिविर में मनाया जाएगा परिवर्तन उत्सव। कौन सा उत्सव? कल यहाँ मिर्ज़ापुर में मनाएंगे आध्यात्मिक दिवाली। कौन सी दिवाली? ठीक है, अलग ही दिवाली आप देखिएगा कल। ठीक है, चलिए अभी हम सब परमात्मा मिलन का अनुभव करेंगे। मेडिटेशन म्यूजिक। अलर्ट सीधे होके बैठे। थोड़ा म्यूजिक तेज कर। स्वयं को एक सुंदर बगीचे में बिठा दीजिए। फील करिए सुबह का सुंदर वातावरण। सूर्योदय का समय है। पंछियों की आवाज सुनिए। उगते सूरज को देखिए और अपने सामने अपने प्यारे परम पिता, आत्मा के पिता शिव बाबा को देखिए। चमक रही है सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। चिंतन करिए, मैं ज्योति बिंदु आत्मा बिंदी स्वरूप पिता की संतान। देखिए, तीसरे नेत्र से देखिए मेरे बाबा सूक्ष्म बिंदी, सितारे से भी छोटी, सफेद प्रकाशवान बाबा से निकल रही है रंग बिरंगी कलरफुल प्रकाश की किरणें। मेरा बाबा सुखों का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर अनुभव करिए। मेरे सिर के ऊपर शिव बाबा चमक रहे हैं और बाबा से प्यार के प्रकंपन, प्यार का फव्वारा, वो रंग बिरंगी किरणें मुझ में समा रही है जैसे पानी का फव्वारा होता है। बाबा वर्षे में प्यार दे रहे हैं। भगवान का प्यार मुझ पर बरस रहा है। जन्म जन्म की थकान दूर हो रही है। बहुत प्यार कर रहे हैं शिव बाबा मुझे। जन्म जन्म की साधनाओं का फल परमात्मा मिलन, परमात्मा परिचय अनुभव करिए। मैं इस संसार की सबसे महान पुण्य आत्मा, भाग्यवान कौन मेरे सामने चमक रहे हैं, जिसकी महिमा में हम गाते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ऊंचे ते ऊंचे भगवान, जिस एक की ही महिमा है
पतित पावन सर्वशक्तिवान पाप कटेश्वर मैं आत्मा उनके सामने बैठी हूँ। किसके सामने बैठी हूँ? अपने बाबा, गुरु नहीं, महात्मा नहीं, परमात्मा। किससे मेरा मिलन हो रहा है? कौन मेरे सामने चमक रहे हैं? जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते हैं, आज मैंने उसे पा लिया। पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। जो सारे खजानों की चाबी है, बाबा मुझे मिल गई। अनुभव करिए, आत्मा अपने पिता से मिल रही है। बाप बेटे का मिलन हो रहा है। बाबा इस मिलन में अपने सारे खजाने मुझे वर्षे में दे रहे हैं। खुशी बरस रही है। भरिए, मैं खुशी के खजानों से भरपूर हूँ, मालिक हूँ। अनुभव करिए, बाबा इस मिलन में शांति का खजाना बरसा रहे हैं। वर्षे में मिल रही है। मैं शांत हूँ, पीसफुल हूँ। मैं आत्मा अपने परम पिता से मिल रही हूँ। बाबा इस मिलन में अपनी शक्तियाँ मुझ पर बरसा रहे हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय जीवन जी रही हूँ। मगन हो जाए, बाबा इस मिलन में आनंद बरसा रहे हैं। रोम रोम आनंदित है। तो इस संकल्प में बैठिए कि मैं इस संसार की सबसे महान पुण्य आत्मा, मेरे जन्म जन्म के पुण्य फलीभूत हुए। कठिन तप, साधनाएं, भक्ति, तीर्थ, यात्राएं, दान, पुण्य का परिणाम मैंने अपने बाबा को पा लिया। बाबा बच्चे का मिलन देखते रहिए। बाबा के ज्योति बिंदु स्वरूप को जिसकी प्राप्ति को अंतिम प्राप्ति समझते हैं। घर बैठे मैंने पा लिया। आहा, सारे खजानों की चाबी मिल गई। पाना था सो पा लिया। बाबा बच्चे का मिलन हो रहा है। मैं आत्मा परम आत्मा से मिल रही हूँ, सुप्रीम से, सर्वोच्च सत्ता से। बाबा इस मिलन में सारा प्यार बरसा रहे हैं। जन्म जन्म के दुख समाप्त हो रहे हैं। अनुभव करिए, कौन मेरे सामने चमक रहे हैं? किससे मिल रही हूँ? पतित पावन, प्यार का सागर, क्षमा का सागर, ऊंचे ते ऊंचे भगवन,
सर्वोच्च सत्ता, भाग्य विधाता, लोग खोज रहे हैं, मैंने पा लिया। बाप बेटे का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे सारे बोझ मुझे दे दो, कर दीजिए अर्पण। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम निश्चिंत होकर मेरे सहारे, मेरे भरोसे जियो। बाबा को कहिए, प्यारे बाबा आज से आप ही मेरा सहारा, आप ही मेरा संसार। देखते रहिए बाबा बिंदी, रंग बिरंगा प्रकाश, किरणें, सुख, शांति, प्यार, खुशी बरस रहा है। मैं मालिक हूं, तो एक ही संकल्प में मगन हो जाए, मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन मैंने अपने बाबा को पा लिया। मिलन हो रहा है। सर्वोच्च शक्ति से। मैं आत्मा आनंद का अनुभव कर रही हूं। धीरे धीरे आँख खोलेंगे, बहुत प्यारा गीत बजेगा, खुश होके गा रहा है। इस गीत का एक एक शब्द अंदर में फील करेंगे। गीत के समय पुष्पों की वर्षा होगी। जब फूल बरसाए जाएंगे तो सोचिएगा फूल नहीं बरस रहे, बाबा अपने खजाने बरसा रहे हैं। खुशी बरस रही है, प्यार बरस रहा है, सुख बरस रहा है। बाप बेटे का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन, सारे खजानों की चाबी मिल गई। पाना था सो पा लिया। खुश होके गा रहा। पुष्प वर्षा प्रारंभ करेंगे। सेवाधारियों से निवेदन, पुष्प वर्षा प्रारंभ। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है
कबीर का सितारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। बहुत सुंदर। अब दूसरा गीत बजेगा। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। ध्यान से सुनिए। इस गीत के समय आप सभी को इतने आनंद में झूमना है कि जो गोप गोपियों का गायन है वृंदावन का, आज सच्चा वृंदावन मिर्ज़ापुर की भूमि पर सार्थक हो जाए। गीत के एक एक शब्द को फील करेंगे। सभी खड़े हो जाएं। सभी खड़े हो जाएं। किस संकल्प से आनंद भरेंगे कि मैंने अपने बाबा को पा लिया। जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते हैं, सारे खजानों की चाबी मुझे घर बैठे मिल गई। ठीक है, सबको रास करना है। बच्चा बड़ा आयु भूलकर, पोस्ट पोजीशन भूलकर, मस्ती में बाबा मुझ पर सारे खजाने बरसा रहे। ये वृंदावन बन जाना चाहिए। अभी जो गोप गोपियों की मस्ती है ना, भगवान के मिलन की, वो छानी चाहिए, नहीं तो ब्लॉकेज नहीं खुलेंगे। ठीक है, अच्छा आ जाए हमारे उत्सव के। आज आनंद